केंद्र सरकार को वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिला है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग बिल पर सरकार के साथ है वाईएसआर कांग्रेस, ये खबर आ रही है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करेगी वाईएसआर कांग्रेस। राज्यसभा में आपको बता दें, वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं और दिल्ली बिल का राज्यसभा में अब पास होना पक्का दिख रहा है। लोकसभा में अगर बात करें संख्या की वाईएसआर कांग्रेस की, तो 22 सांसद उसके लोकसभा में हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहां पर नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा में तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी को भारी बहुमत है। एक राहत की खबर राज्यसभा के लिए भी अब निश्चित तौर पर जया, क्योंकि राज्यसभा में ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर सरकार को बहुमत नहीं है और जो बहुमत का आंकड़ा है 120 का अभी की संख्या के हिसाब से, उससे करीब 8 सांसदों की संख्या बीजेपी की पीछे रहती थी। लेकिन अब जबकि वाईएसआर सीपी ने यह फैसला किया है कि वो इस महत्वपूर्ण बिल पर सरकार का साथ देगी, यानी इस बिल के समर्थन में वोट डालेगी। जो संसद में नेता है वाईएसआर सीपी के वी विजयसामी रेड्डी, उन्होंने एनडीटीवी से बताया है कि उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर वो सरकार का साथ देगी। इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। अगर पूर्ण राज्य होता तो निश्चित तौर पर इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती, लेकिन चूंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश या कहे कि सेमी स्टेट है, इस तरह से केंद्र की भी इसमें दखल होना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर के उनकी पार्टी ने फैसला किया है। 9 सांसद हैं वाईएसआर सीपी के राज्यसभा में और इस तरह से ये जो बहुमत का आंकड़ा है 120 का, उससे पार हो जाता है सरकार का आंकड़ा वाईएसआर सीपी का समर्थन मिलने से। कुछ अन्य पार्टियां भी समर्थन देने का फैसला कर सकती है और अगर बीजेडी समर्थन ना भी दे, अगर वॉकआउट भी करती है, तो भी ये बिल पास कराने में कहीं कोई दिक्कत सरकार को नहीं आएगी। तो अब इस दिल्ली बिल का राज्यसभा में पारित होना बिल्कुल तय हो चुका है और इसी के साथ वाईएसआर सीपी ने यह भी फैसला किया है कि लोकसभा में जो कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव आया है मोदी सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी वो वोट डालेंगे, यानी 22 सांसद जो वाईएसआर सीपी के हैं लोकसभा में, वो सरकार का साथ देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव में भी समर्थन में दिखेंगे वाईएसआर कांग्रेस के सांसद। यहां पर अखिलेश, यहाँ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये जो समर्थन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे किस तरह से कवायद यहाँ पे अरविंद केजरीवाल कर रहे थे समर्थन हासिल करने के लिए ये जो बिल पेश होना है दिल्ली का, तो ये जो समर्थन वाईएसआर कांग्रेस करेगी वो सिर्फ इस बिल से संबंधित और या फिर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित होगा, या फिर 2024 नजदीक है, आने वाले वक्त में भी वो समर्थन बाकी भी जारी रहेगा? देखिए, केवल अभी ही नहीं जया, बल्कि पिछली बार भी आप देखें तो कई ऐसे मौके आए हैं जब वाईएसआर सीपी ने सरकार का साथ दिया है, वो चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आर्टिकल 370 का मुद्दा हो। वैसे तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है आंध्र प्रदेश में, और दूसरी तरफ टीडीपी जो कि वाईएसआर सीपी के खिलाफ है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए बहुत इच्छुक है। बीजेपी ने हालांकि अभी तक हरी झंडी इस गठबंधन को नहीं दी है। इसके बावजूद भी वाईएसआर सीपी चाहती है कि केंद्र में जो भी पार्टी रहे सत्ता में, वो उसके साथ दिखाई दे। इसलिए ये जो तालमेल है ये आगे भी दिखाई दे सकता है। हालांकि 31 महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में लगाए गए हैं और माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर वाईएसआर सीपी का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। और जैसा हमने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है स्टैंड, ऐसा नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं भी वाईएसआर सीपी के मुकाबले में नहीं है। लेकिन इसके पीछे राजनीति यह है कि वाईएसआर सीपी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती है, क्योंकि इस बिल पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए अखिलेश जी आपका।